कहानी का नाम हवेली का रहस्य भाग 2। कथावाचक सुनील। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर हाजिर हूं उस डरावनी हवेली की कहानी का दूसरा भाग लेकर, जहां मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुनिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली आवाज आपकी भी हो सकती कहानी जारी है। उस रात के बाद मैं पूरी तरह बदल गया था। मंदिर में जब मेरी आंख खुली तो पंडित जी ने कहा, बेटा तू बच तो गया है, लेकिन हवेली की आत्मा अब तुझसे जुड़ गई है। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मैंने पंडित जी से पूछा, उस आत्मा का नाम क्या था? उन्होंने कहा, उसका नाम चंद्रिका था, और उसका बच्चा नमन, जिसकी लाश आज भी हवेली की दीवारों में कैद है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसी रात मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही मैं सोया, एक सपना आया। चंद्रिका फिर मेरे सामने थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। आंखों से खून बह रहा था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे इंसाफ दिला सुनील, नहीं तो तू भी जलेगा उसी हवेली में। मैं पसीने से भीगा हुआ जागा। तभी मेरी खिड़की अपने आप खुल गई और हवेली की ओर से वही सिसकियों की आवाज फिर आने लगी। मैं डरते डरते उठकर खिड़की के पास गया और देखा, हवेली की एक खिड़की में कोई मुझे घूर रहा था। वो नमन था। अब डर से ज्यादा मेरे अंदर एक जिम्मेदारी पैदा हो गई थी। मैं जानना चाहता था कि उस औरत के साथ क्या हुआ था और कैसे उसे इंसाफ मिल सकता है। अगले दिन मैं गांव के पुराने रिकॉर्ड्स, मंदिर की पुरानी पोथियों और बुजुर्गों से बात करने लगा। एक बूढ़े बाबा ने मुझे बताया, चंद्रिका ने जमींदार के खिलाफ गांव पंचायत में शिकायत की थी, लेकिन सब डर के मारे चुप हो गए। फिर एक रात जमींदार ने उसकी हवेली को आग लगा दी और पुलिस को कहा कि यह आत्महत्या है। मैंने पूछा, तो जमींदार का क्या हुआ? बाबा बोले, उसकी लाश अगले दिन कुएं में उलटी लटकी मिली थी, आंखें फटी हुई और चेहरा झुलसा हुआ। तभी से हवेली को बंद कर दिया गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह आत्मा बदला नहीं चाहती, सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती है। मैंने निश्चय किया कि मैं चंद्रिका और उसके बेटे के शवों को ढूंढकर मंदिर में अंतिम संस्कार करवाऊंगा। लेकिन जब मैं अकेले हवेली पहुंचा, दरवाजा खुला नहीं। मैंने जोर से कहा, चंद्रिका, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं, भरोसा करो मुझ पर। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर एक गुप्त तहखाना था, जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। जब मैं अंदर गया, वहां दीवार में एक टूटी ईंट के पीछे से हड्डियां निकली, बच्चों की चप्पलें और एक औरत की राख मिली। मैं समझ गया, यही वो जगह थी जहां उन्हें जलाया गया था। जैसे ही मैंने उनकी राख को मंदिर ले जाकर पूजा की, आकाश में बिजली चमकी और एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे चंद्रिका मुस्कुराई और कहा, अब मैं आजाद हूं। अंत। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को जब मैं अपने कमरे में लौटा तो तकिए पर एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, वही जो मैंने तहखाने में देखा था। क्या आत्मा अब भी मेरे आसपास है, या किसी और की कहानी अब शुरू होने वाली है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं सुनील फिर लौटूंगा तीसरे और अंतिम भाग में, उस हवेली की सच्चाई की आखिरी परत लेकर। बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अगली बार हवेली में कदम रखने से पहले सोच लेना, कोई देख रहा है।